इस्लामाबाद हाई कोर्ट से अगर ये 3 सीटों वाला मामला जो है, जो मेरा ख्याल है किसी वक्त भी फैसला आ सकता है उसका, अगर ये PMLN के मुखालिफ आता है तो फिर आपका रद्द-ए-अमल क्या देखिए, होगा? किसी कानून ज़ाब्ते के तहत ये फैसला होगा ना। हमारे तो तीनों मेंबर आज असेंबली में थे, मेरी उनसे बातचीत भी हुई। वो तो खासे कॉन्फिडेंट हैं, उनको पता है कि उनकी सारी डॉक्यूमेंटेशन पूरी है। वो कहते हैं जी हम प्रेजेंट करेंगे टाइम आने पे, अभी क्यों तक करेंगे। प्रेजेंट नहीं की। वो बड़े कॉन्फिडेंट है इस मामले पे। वो कहते हैं जी हमारे पास डॉक्यूमेंटेशन हमारी पूरी है, हम बिल्कुल प्रेजेंट करेंगे। और हाई कोर्ट के उस ट्रिब्यूनल के उस जज साहब का फैसला आना है, और वो फैसला अभी तक का जो हवा का रुख है वो जाहिर करता है कि आपकी डॉक्यूमेंटेशन नहीं है वहाँ पे। अगर वो डॉक्यूमेंटेशन नहीं है तो आपके मुखालिफ फैसला आएगा। तो सियासी एतबार से ये बड़ा सेटबैक होता है। आप चले जाएंगे अपील में, लेकिन ये बड़ा सेटबैक होता है। मैं ये समझता हूँ कि हमारे जो तीनों उम्मीदवार हैं उन्होंने डॉक्यूमेंटेशन अपनी मुकम्मल कर ली है और वो बड़े कॉन्फिडेंट है। लीगली वो समझते हैं कि उनका केस मेरिट पे है, तो मुझे इसमें कोई खतरा नजर नहीं आता। गोइंग फॉरवर्ड आप PMLN को कहाँ खड़ा देखते हैं? आप सोचते हैं कि PMLN आगे जाके अपने आप को स्ट्रेंथन कर लेगी सियासी एतबार से? पोस्ट बजट टाइम देखिए, में हमने हमेशा होती है। हमेशा जब इस मुल्क की बागडोर संभाली है, बड़े मुश्किल हालात में संभाली है और हमेशा हालात को बेहतर किया। हम 2013 में भी जब आए थे 18 घंटे लोड शेडिंग थी, इन्फ्लेशन डबल डिजिट्स में थी। 2017 में अल्लाह ताला की फजल से आपने देखा कि इन्फ्लेशन चली गई सिंगल डिजिट 4% पे, और लोड शेडिंग हमने 100% उसका खात्मा कर दिया। मैं समझता हूँ कि जो चैलेंजेस हैं, हुकूमत का साइज़ भी कम कर रही है, जो एक्सपेंडिचर्स हैं, अखराजात हैं, उनको कम किया जा रहा है। स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस की जो प्राइवेटाइजेशन है वो की जा रही है। PIE की प्राइवेटाइजेशन आप देखें ना, वो जो 6 इंटरेस्टेड पार्टीज़ हैं जिनको शॉर्टलिस्ट किया है, वो अब साइट विजिट्स हो रहे हैं। जुलाई के महीने में मजीद आगे बढ़ेगा। किस को आपने शॉर्टलिस्ट किया? ये प्राइवेटाइजेशन वाले बेहतर बताएंगे, बट जो 6 लोग प्री क्वालिफाई हुए हैं, अगस्त के महीने में आप इसको लेके जा रहे हैं? अगस्त में मेरा ख्याल है फाइनल हो जाएगा। इसके साथ साथ डिजिटाइज किया जा रहा है FBR को, मैकेंजी को हायर किया गया है, मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन की फंडिंग शामिल है। तो मैं समझता हूँ कि तमाम हुकूमत वो स्टेप्स उठा रही है जो इकॉनमी के लिए, इस मुल्क के अवाम के लिए बेहतर है। और इकॉनमी बेहतर होगी, ओवरऑल हालात बेहतर होंगे तो सियासत बेहतर होगी। मुल्क रहेगा तो सियासत होगी, वरना कोई सियासी पार्टी नहीं होगी, कोई सियासतदान। इंशाल्लाह मुल्क रहेगा। एक लास्ट सवाल जाते जाते नवाज शरीफ के मतलब, नवाज शरीफ के मतलब पहले ये खबर आती थी कि वो बहुत खुश नहीं है जिस तरीके से इस वक्त हुकूमत चल रही है मरकज़ के अंदर। अभी खबर ये आ रही है कि वो अपने आप को सियासी तौर पर मुतहर्रक करने लगे, लीड रोल में आने। थोड़ी सी रोशनी डाल। देखिए, अभी वो सदर इलेक्ट हुए हैं और उन्होंने मशावरत का सिलसिला शुरू किया है। बतौर सदर उन्होंने अभी जो पार्टी की वेकेंट पोजीशन है उनको फिल करना है, अपने साथ उन्होंने और लोगों को शामिल करना है। उन्होंने पॉलिटिकल पार्टी की तंजीम नौ के हवाले से, पॉलिटिकल पार्टी को ग्रास रूट लेवल पे मजीद मुतहरक करने के हवाले से, नेशनल स्फीयर में मजीद मुतहरक करने के हवाले से उन्होंने बतौर सदर जमात अपना किरदार अदा करना है। उनका सदारत का उहदा छीना गया था साकिब निसार साहब की तरफ से, उस वक्त एक अनजस्ट फैसला आया था। अब वो अमानत उनको वापस हुई है, तो आप उनको एज एन एक्टिव पार्टी प्रेसिडेंट जो अपना पूरा किरदार अदा करेंगे, आप उनको देखेंगे आने वाले दिनों में।